औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि क्लास 10 का है उसके न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को सॉल्व करूँगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम exerted by a single proton that is the atom's nucleus. Assume the average distance between the electron and proton as r is equal to 5.3 multiplied 10 to power minus 11 meter and the charge on electron and proton is 1.6 multiplied 10 to power 19 coulomb. मैंने आप लोगों को ये रीड करवाया है। अब मैं आप लोगों को इसका उर्दू में बताता हूँ कि इसमें क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करें। क्या करें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं मांगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा है यहाँ पर। कि डिटरमाइन कहते हैं मालूम को, कहते हैं कि मालूम करे क्या चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस चीज़ पर? इलेक्ट्रॉन पर, जो कि क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन एटम में है। कौन वो इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? प्रोटॉन उस पे एग्जर्ट कर रहा है। कहते हैं कि एज्यूम करे, फ़र्ज़ करे जो कि एवरेज डिस्टेंस हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है वो इतना है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास इतना है। तो कहते हैं कि क्या चीज़ मालूम करे? फोर्स मालूम करे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को गिवन डेटा लिख रहा हूँ और गिवन डेटा के बाद डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि और भी आप लोगों को आसानी हो। कहते हैं कि जनाब जो डिस्टेंस है वो मैं डिनोट कर रहा हूँ किस चीज़ से? आर से। वो हमारे पास कितना है? 5.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। फिर कहते हैं कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो उसको हम डिनोट करते हैं लेट्स से क्यू से। वो हमारे पास है कितना? 1 पॉइंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और फिर कहते हैं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन वो कितना है? दोनों पे सेम चार्जेस है। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन वो भी 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कहते हैं कि क्या चीज़ मालूम करे? फोर्स मालूम करे। क्या चीज़ मालूम करे? फोर्स मालूम करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करे। अब देखें डायग्राम में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस है किस चीज़ का? हाइड्रोजन एटम का। इसमें एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। ये हमारे पास इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसके जो दरमियान में फासला है ये फासला, तो ये हमारे पास क्या है? वो आर 5.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 मीटर है। तो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स मालूम करे। क्या चीज़ मालूम करे? फोर्स मालूम करे। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम हो गया। अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारे पास है कूलम्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू के Q1, तो Q1 की जगह आप QE लिखे, QP लिखे, डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। ये क्यू के हमारे पास है क्या चीज़? ये हमारे पास कूलम कांस्टेंट है, जो कि इसकी वैल्यू हमारे पास के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर डिवाइड बाय कूलम स्क्वेयर। ये इसकी वैल्यू ये है। अच्छा, हमारे पास सिंपल सी बात है जनाब कि इसमें वैल्यूज पुट करें। तो हमारे पास जो कि सोल्यूशन है, सोल्यूशन हम कैसे इसको लिखेंगे कि F इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट करें। तो के की वैल्यू क्या है? 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। अच्छा, QE की वैल्यू कितनी है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19। और चार्ज ऑन प्रोटॉन वो कितना है? वो है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19। चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। अच्छा,
अच्छा, डिस्टेंस कितनी है वो हमारे पास? वो हमारे पास 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻11। अच्छा जनाब, मैं आप लोगों को देखें ऐसे करें कि ये बेसिस आर सेम, सो पावर शुड बी एडेड। पावर को क्या करें? ऐड करें। तो इसको इन वैल्यूज़ को आप लोग अलग लेके 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6। बेसिस क्या है हमारे पास? 10 है, 10 है, 10 है। जब बेसिस सेम हो तो पावर को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 9 माइनस 19, और ये क्या हुआ? ये भी माइनस 19, और नीचे आ जाएगा इसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर है। देखें यहाँ पर होल स्क्वायर है। गॉट द पॉइंट? अच्छा, यहाँ पर अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा? इसका आ जाएगा जनाब है 2.28.09 मल्टीप्लाई 10⁻। देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब ये 1.6 को मल्टीप्लाई करें 1.6 के साथ, फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे हमारे पास जो कि वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास 23.04। इनको ऐड करें। देखें 19 इसको ऐड करें, ठीक है। और फिर इसको इससे माइनस करें तो इससे जो वैल्यू आएगी, देखिए ये प्लस है, क्या है? प्लस। यहाँ पर क्या है? माइनस। तो इससे माइनस करें तो क्या हो जाएगा? -10 आ जाएगा। -10 माइनस 19, तो इससे क्या आएगा? -29 आ जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू है वो 28.09 मल्टीप्लाई 10⁻22। ये माइनस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू, आप लोग जनाब लिख देखें 23 को डिवाइड करें किस चीज़ पर? इस पे डिवाइड करें तो ये वाली वैल्यू देखें 23 को डिवाइड करें इस पे, तो इससे हमारे पास जो कि आंसर आ रही है वो क्या आ रहा है? वो हमारे पास है 0.82 आ रहा है, 0.82। और मल्टीप्लाई 10⁻, ये -29 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -29 से +22 को माइनस करें तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -7। इसको मैं यहाँ पर रफली आप लोगों को बता रहा हूँ कि जनाब देखें 10⁻29 और +22, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास -7 होगा, क्योंकि इसका माइनस का ये 29 के साथ कौन सा साइन है? माइनस है, तो इसके साथ क्या है? प्लस है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये 29 बड़ी है, तो इसलिए हमने -7 लिखा है। अच्छा, फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? न्यूटन है। अब देखें पावर को एक यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है। इस साइड पे जम दे दे। जब इस साइड पे हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस लिखेंगे। तो कितना हमने जम दिया है? हमने एक जम दिया है। कितना जम दिया है? एक जम दिया है। तो हमने एक जम दिया है, तो जनाब यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल टू 8.2 मल्टीप्लाई 10⁻−1 और 10⁻−7 उसी तरह, क्योंकि हमने एक जम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारे पास F इज इक्वल टू, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो यहाँ से आएगा 8.2 मल्टीप्लाई 10⁻−8 न्यूटन। ये हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो हमारे पास 8.2 मल्टीप्लाई 10⁻−8 न्यूटन फोर्स है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसको। ये हमारे पास हुआ है फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में आप लोगों को यहाँ पर मैंने रफली अपने साथ लिखा है, चूँकि बुक अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने अपने साथ पेज पे लिखा था, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर पेज पे लिखा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ से बताकर आप लोग इसको कहते हैं कि 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम a 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। कहते हैं कि कैलकुलेट the force experienced by the 5 microcoulomb charge
बी में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द 10 माइक्रोकूलम चार्ज, और सी में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फील्ड स्ट्रेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। अच्छा जनाब, इसमें हमें कहते हैं कि एक 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज है, वो प्लेस किया गया है, प्लेस मीन के रखा गया है, कितना फासले पर रखा गया, 20 सेंटीमीटर। कहाँ से, 10 सेंटीमीटर, 10 माइक्रोकूलम चार्ज से। चल मैं आप लोगों को यहाँ पर वो न्यूमेरिकल लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 2, कहते हैं कि 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज is placed (20 centimeter) from the 10 microcoulomb point charge। ए में कहते हैं कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस by the 5 माइक्रोकूलम चार्ज। बी में कहते हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द 10 माइक्रोकूलम चार्ज। और सी में कहते हैं कि व्हाट इज द फील्ड स्ट्रेंथ। आप लोग डरे मत, मैं आप लोग को इंशाल्लाह ताला डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज, ये है, ठीक है। अच्छा देखिए जनाब, कहते हैं कि 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज, ये माइक्रो है, ठीक है। चार्ज इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द 5 माइक्रोकूलम चार्ज। व्हाट इज द फोर्स ऑन द 10 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे पास जो कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 5 माइक्रोकूलम है। एक हमारे पास Q2 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 10 माइक्रोकूलम है। कहते हैं कि इनके दरमियान जो फासला है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो कहते हैं कि इसका इस पे कितना फोर्स होगा, ठीक है, और इसका इस पे कितना फोर्स होगा। फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड तीसरे में कहते हैं कि इसका जो फील्ड 10 का जो फील्ड स्ट्रेंथ है किस पर, 5 पर, वो फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, वो फील्ड स्ट्रेंथ भी मालूम करे। तो डायग्रामेटिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऐसे समझाया। देखें, गिवन डेटा में मैं लिखूंगा जनाब, गिवन डेटा में ये कहते हैं कि Q1 हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम। Q2 हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 10 माइक्रोकूलम है। फासला दोनों के दरमियान कितना है, जो कि डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कहते हैं कि फोर्स मालूम करे, क्या चीज़ मालूम करे, फोर्स मालूम करे। F1 फोर्स मालूम करे, मैं F1 देता हूँ, और F2 फोर्स मालूम करे।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें। फील्ड स्ट्रेंथ मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, सबसे पहले तो आपके जहन में ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो कि माइक्रो है वो 10⁻⁻⁶ के बराबर है। यहाँ पर ये भी हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10⁻, ये माइक्रो की जगह मैं -6 लिखूँगा। सही है। अच्छा, इसको ये सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो सेंटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 10⁻⁻2 तो मीन 100 के बराबर है। तो इसको 100 पे डिवाइड करें तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा जनाब, इसमें कहते हैं जनाब कि क्या चीज़ आपने मालूम करना है? फोर्स को मालूम करना है। किस चीज़ को मालूम करना है? फोर्स को मालूम करना है। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द, कहते देखें, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम चार्ज कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर कहते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम चार्ज। 10 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि जनाब हमारे पास जो कि फार्मूला है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो हमारे पास वेल नोन फार्मूला है जो कि हमारे पास क्या है? कूलम्स लॉ। F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। कहते हैं कि इसका जो फोर्स है, इसका ये देखिए, ये इसको मैं 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ? 2 हो गया। जो 10 माइक्रोकूलम चार्ज है वो F1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। क्लियर? तो ये हमने मालूम करना है। तो F1 मैंने नाम दिया है, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू, यहाँ पर K है तो K की जगह हम क्या करेंगे? 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ हो गया, क्योंकि K कूलम कांस्टेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर Q1 कितनी है? वो 5 है, 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है? वो हमारे पास 10 है, 10⁻⁶ आ गया। डिवाइड बाई R कितना है? वो 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले से बताया बेसिस आर सेम सो पावर शुड बी एडेड। तो ये 5 को 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। समझ गए? तो F1 हमारे पास जो कि आ रहा है वो हमारे पास हो 450 10⁻, देखिए माइनस माइनस, ये -6 है, -6 तो -12 हो जाएगा, और -12 के साथ +9 को ऐड करें तो -3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय इसको इसके साथ करें तो 0.04 हो जाएगा। इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास आ रहा है 11। F1 इज इक्वल टू 11,250 न्यूटन, हम 10⁻⁻³ न्यूटन आ रहा है। समझ गए? अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर, ये माइनस को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो कि F1 आ रहा है वो F1 हमारे पास कितना है जनाब? वो हमारे पास है 11,250 10⁻³ है। अच्छा देखें, जब आपको पॉइंट नज़र नहीं आता तो कहाँ होगा? वो लास्ट में होगा। आप इतने इसको पॉइंट में जम दे दे जो कि हमारे पास +3 आ जाए। यहाँ पर क्या है? -3 को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर +3 को लाने के लिए हम क्या करेंगे? ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है लास्ट में, तो ये 1 जंप, ये 2 और ये वाला 3 जंप हो गया। तो F1 इज इक्वल टू 11.25 मल्टीप्लाई, कितने जंप दिए हैं? 3 जंप दिए हैं, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ से जब जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, और इस साइड पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 10, और ये इसको इसी तरह लिखे 10⁻⁻3। बेसिस आर सेम पावर शुड बी 8, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो F1 हमारे पास कितनी आ रही है? वो हमारे पास 11.25 न्यूटन हमारे पास फोर्स लग रहा है। समझ गए? अच्छा, दूसरे में क्या कहते हैं कि 5 का जो फोर्स है वो 10 पे कितना लग रहा है। तो ऑलरेडी देखें हमारे पास F2 इज इक्वल टू, मैं जस्ट लिख रहा हूँ आप लोगों को आसानी के लिए, F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वेयर। तो वही वैल्यू है
5, देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 ये है माइक्रोकूलम, और ये हमारे पास क्या है 10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर जनाब ये जो इस पे कितना फोर्स लगा, ये इस पे कितना फोर्स लगा, तो यहाँ पर किस चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो जो पहला आंसर आया है वो हमारे पास इसका भी होगा। जिस तरह देखें के की वैल्यू कितना है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू कितने हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, Q2 की कितनी है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6, और डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है 0.2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए दोबारा मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमारे पास F2 भी कितना होगा, वो भी हमारे पास 11.25 न्यूटन होगा। समझ गए क्या नहीं? अच्छा, ये हमारे पास जितना F1 है उतना F2 भी होगा, क्योंकि दोनों किस चीज़ में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। सी नंबर में क्या कहते हैं कि आप लोग इसका क्या मालूम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें। तो यहाँ पर कितना है, E इज इक्वल टू, जो कि फार्मूला हमारे पास F डिवाइड बाई Q। 10 का Q1 पे कितना फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पर देखें मैं आप लोग को दोबारा बता रहा हूँ कि what is the field strength 20 centimeter from the 10 coulomb charge, what is the field strength, field strength कितना है from the 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज 5 पर कितना फील्ड स्ट्रेंथ होगा, तो वो यहाँ पर देखें E इज इक्वल टू, यहाँ पर F हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास F की वैल्यू है तो 11.25, और Q यहाँ पर क्या है 1 पे फील्ड स्ट्रेंथ हमने मालूम करना है। 10 का जो इंटेंसिटी है वो किस पे हमने मालूम करना है, 1 पे मालूम करना है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आप लोग ख़ुद इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट मोबाइल है तो लेकिन उसमें चार्ज ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो इट विल गिव यू योर आंसर। ठीक है, ये इसको आप डिवाइड करें तो ये आप लोगों को आंसर दे देगा। उतना हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा।